हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने वाला हूँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए मेरा भाई, क्या कहता है कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा भाई ऑप्शन 2, 1 जनवरी 2015 को इसका अस्तित्व में आया था। क्या चीज़? तो नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग की अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें मेरे भाई, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो ये सिंधु श्री थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के। और अगर वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान के अध्यक्ष अगर बात करें तो कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है मेरा भाई, ये चीज़ आपको याद रखना। इस आयोग की घोषणा जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? तो किया था ये 15 अगस्त 2014 को ये घोषित किया गया था। ये घोषणा लागू किया गया था 15 अगस्त 2014 को। और ये अस्तित्व में आया था मेरे भाई 1 जनवरी 2015 को। ये चीज़ डिफरेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नीति आयोग को जो है मेरे भाई, नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नीति आयोग का अगर मुख्यालय की अगर बात करें मेरे भाई, मुख्यालय का, तो ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में है। सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर पूछा जा सकता है भारत के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मेरा भाई सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये बता सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि इस आयोग की घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को किया गया था। इसे हम लोग थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है, जो कि सहायता करेगी, किसकी सहायता करेगी? तो प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए ये ऐप बनाया गया था मेरे भाई। तो ये अनावरण जो है वो 5 मार्च, कब? तो 5 मार्च 2019 को ये अनावरण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? तो ये गूगल के द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे भाई, इस ऐप का काम क्या है? तो इस ऐप का काम है हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने और सीखने में ये ऐप मदद करती है। ठीक है मेरे भाई, जो कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू की घोषणा कहा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो भारत सचिव जो थे, भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा ये जो है वो 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में, कहाँ पे दोस्तों? तो कॉमन सभा में ये बोला गया था कि ये प्रस्ताव जो है जिसमें भारत का शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। किसने कही गई थी? तो मॉन्टेग्यू ने कहा था। इसलिए इस उदारवादियों द्वारा जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू की घोषणा कही गई थी मेरे भाई। ठीक है, भारत की जो मैग्ना कार्टा है मेरे भाई, भारत की मैग्ना कार्टा जो है वो क्या है आखिर? आइए जानते हैं। यह मौलिक अधिकार के बारे में जो है संविधान के भाग, किसमें दोस्तों? संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, संविधान के भाग 3 में ये कहा गया है कि मैग्ना कार्टा जो है वो भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान भारत के भाग 3 में ये मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का अधिकार क्या है? तो यह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। किसके दबाव में दोस्तों? तो सामंतों के दबाव में ये किया गया था। कब किया गया था? तो 1215 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है मेरे भाई। पहला लिखित प्रपत्र है जो कि लागू किया गया था 1215 में। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था जॉन द्वारा मेरे भाई। जॉन द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था?
तो 1215 में ये लागू किया गया था। किसके दबाव में किया गया था? तो सामंतों के दबाव में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, बनाने की कोशिश कीजिए, बड़ा मजा आने वाला है सेशन में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कीजिए, इसको क्या बोला है कि वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था मुंबई में किया गया था। इसका आयोजन जो है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की द्वारा किया गया था मेरे भाई। फिक्की के सहयोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये जो है वो बिक्री व्यापार कर जो है वो भारत के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियों की किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये बुंदेलखंड जो है मेरे भाई, बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, VBI क्वेश्चन आप कर लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इस पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है मेरे भाई, पुरस्कार कहा जाता है। किसको? तो पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसी को कहा जाता है। इसे जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1991 और 92 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई, स्थापना की गई थी। ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहला यह खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो एक शतरंज के खिलाड़ी थे मेरे भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शतरंज के खिलाड़ी जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहला इन्हीं को दिया गया था। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क में है। ठीक है मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र जो कि 24 अक्टूबर, कब मेरे भाई? 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना जो किया गया थो वो कब किया गया थो? तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया थो। ठीक है मेरा भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। यह जो वर्तमान में अगर बात करें सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है मेरे भाई। सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 193 है, इसको याद रखना। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो कौन है ये ध्यान रखना। अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनका अध्यक्ष जो है एंटोनियो, कौन है? एंटोनियो गुरेटेस, ये याद रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कौन थे? तो जो कि भारत के थे वो कौन थे? विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि कहाँ के थे? तो भारत के थे। ये चीज़ याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय राष्ट्रपति अगर बात करें तो कौन थे? तो पॉल हेनरी। कौन थे? तो पॉल हेनरी। ठीक है, हेनरी थे। ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम के थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है देखिए क्या बोला है, कंपनशील रज्जू के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऑस्कर 2019 में पुरस्कृत शॉर्ट
डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस में उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक गांव को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हापुड़ को जो है वो दोस्तों दर्शाया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है मेरे भाई, महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग कितना है? तो 1501 मीटर है। अगर फिट की अगर बात करें तो ये फिट में हो जाएगा 4925 फीट। कितना मेरे भाई? तो 4925 फीट। अगर बात करें डोडा बेटा की, तो दोस्तों यह तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, जो कि जिला कौन सा है? तो जिला है आपका लमीरी। और यह नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंचे और हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों से ऊंची है। ठीक है मेरे भाई, कौन? तो डोडा बेटा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, इस चोटी की ऊंचाई समुद्री तल से अगर बात करें तो 2637 मीटर है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा? डोडा बेटा की। अगर बात करें वही अन्नामलई की, तो ये जो है अन्नामलई की पहाड़ियाँ जो दक्षिण के भारत पश्चिमी घाट के तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल के राज्यों में स्थित है मेरे भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अन्नामलई पहाड़ी जो है वो श्रृंखला है, एक श्रृंखला है। सबसे ऊंची पहाड़ी इसकी जो है वो अन्नामुदी है। कौन है? अन्नामुदी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर की ऊंचाई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ब्रह्मगिरी की अगर बात करें दोस्तों, ब्रह्मगिरी शिखर पश्चिमी घाट का एक उच्चतम शिखर है। यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें मेरे भाई, जिसकी ऊंचाई 1295 मीटर की है। ठीक है, कावेरी नदी के यह शिखर से निकलती है। ठीक है, यही शिखर से जो है वो कावेरी नदी की उद्गम होती है या फिर यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को जो है वो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। ठीक है मेरे भाई, आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है यानी कि अनुच्छेद जो है वो 352 में अधीन होता है। ठीक है मेरे भाई, 352 के अधीन में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 22 भाषाएं बोली जाती है मेरे भाई। साइड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 2019 में टेनिस के कतर ओपन का खिताब किसने जीता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों एलिस मर्टेन्स। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और ये जो है वो बेल्जियम की है। कहाँ की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, बेल्जियम की है ये। कौन? तो एलिस मार्टिनेस। ठीक है, और एलिस मार्टिनेस ने जो है वो शीर्ष वरीयता प्राप्त जो है सिमोना हालेप को 3-6, 6-4 और 6-3 से हराकर ये ओपन खिताब जीता था। ठीक है मेरे भाई, किसको हराया था? तो सिमोना हालेप को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है। भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2019 में यूरेनियम आपूर्ति हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। ठीक है मेरे भाई, तो आज यही समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका ग्रुप डी से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सभी प्रश्न आपके जो भी हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लगभग 100% मेरे भाई। तो वीडियो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना स्कोर अच्छे से करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।